हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ 6 तारीख को हमें यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 8 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 276 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर हम कंपनी के प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 108 की कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 138 शेयर्स का हमें यहाँ पे ये कंपनी का लॉट साइज यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 138 शेयर्स की लॉट साइज में यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का अगर हम देखेंगे तो 276 करोड़ यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ये पूरा पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी के पास में हमें यहाँ पे कोई भी पैसा हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी कि कंपनी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी पैसा ये कंपनी हमें रेज करते हुए यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे एक और नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिटेल कोटा हार्डली 10% के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि हार्डली अगर आप देखोगे 27-28 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे अगर लगभग हमें यहाँ पे 3000 करोड़ की डिमांड भी अगर ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से अराउंड यहाँ पे 100 से 110 गुना ये टाइम यहाँ पे ये रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का साइज काफी छोटा है तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे वो यहाँ पे काफी कम हमें यहाँ पे नजर आएंगे। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी में यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे जो कंपनी को जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर आप देखोगे जितनी भी यहाँ पे वेयर हाउसेज या फिर उसके रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे अपनी सप्लाई के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग लोगों को सर्विसेज चाहिए होती है तो उसके रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज को वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1106 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे लगभग 13 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 85 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग अभी अगर हम देखेंगे तो करेंटली अराउंड 40-50% से कंपनी में ग्रो होती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए अगर हम पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 85 का पी रेशियो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 13 करोड़ का अगर 20 करोड़ के लगभग का पैड अगर ये कंपनी करेगी तो वहाँ पे जो 85 का पी रेशियो में भी नजर आ रहा है वो सीधा में अराउंड 50-55 के लगभग होता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो एक बार के लिए काफी छोटा आईपीओ का इश्यू साइज है और उसमें भी अगर हम देखेंगे तो फ्री फ्लोट यहाँ पे कंपनी का काफी कम रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ से डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ से जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे मार्केट में जो सप्लाई होगा वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बाद में जो एंकर वाले जो शेयर्स होंगे वो भी हमें यहाँ पे 2-3 महीने के बाद में यहाँ पे मार्केट में आते हुए नजर आएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे 15 से 20% के लगभग का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर मिल सकता है। और उस पॉइंट से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं करता हूँ कि यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।